31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में। भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये याद रखिएगा, कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो ओंटा सिमरिया पुल है। ठीक है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं? तो 4। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। कितने वर्ष वित्त वर्ष 24-25 में भारत की विदेशी निवेश में लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 67% याद रखिएगा। भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो केरल बना है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना है? तो 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो होमस्टे पर पुनर्विचार नीति आयोग ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो असम में हुआ है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख कर दिया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या। हाल ही में ईरान का कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू हुआ है? तो सस्टेनेबल पावर 1404 शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। क्वेश्चन आपसे है कि श्रीनगर में जो आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश में आयोजित कहाँ हुआ था? श्रीनगर में आयोजित हुआ था। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान मिला है। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल दयाल सिंह को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण और रजत पदक जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना चली है? तो श्रम शक्ति चली है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मोहम्मद सलाल बने हैं। एथेंस में आयोजित 2025 के अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता है? तो 5 का जीता है। ये याद रखिएगा, एथेंस में आयोजित 2025 के अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय महिला पहलवानों ने कितने कुल पदक जीते हैं? तो 5 जीते हैं। और ये जो क्वेश्चन था मोहम्मद सलाल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाइट ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो परशुरामपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम क्या था? तो आर्यभट्ट से गंगायान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल ने किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। हाल ही में नागालैंड राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को किया गया है। किसे किया गया? अजय कुमार भल्ला को किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है, आपको कहाँ हुआ है? कोलंबो में हुआ है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होमबाउंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में गणेश जो उत्सव मना है तो राज्य का उत्सव घोषित कर दिया? तो महाराष्ट्र में ये मनता है। वहीं पे ये गणेश जी का जो उत्सव है तो वहाँ का महाराष्ट्र का ये राज्य का उत्सव घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य किया है? एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? रियल मैड्रिड बना है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल कौन बना है? रियल मैड्रिड बना है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। न्यू मीम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मैंगलोर बना है।
नेक्स्ट आते हैं चेन्नई के एस रोहित कृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 89वें बने हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल जो महोत्सव का शुभारंभ किया था, शुभंकर क्या था? तो हिमालयन था। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो मुख्यमंत्री थायुमन वर योजना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किस समूह ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो है बीबी फतिमा स्वयं सहायता समूह। शुभम गिल जो थे सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है जुलाई का। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर से अधिक है? तो अग्नि 5 का। इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन कितना गुना बढ़ा दिया है? तो 2 गुना। ये बिहार सरकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो जयपुर में बनाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो केन्या को। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे कम उम्र में फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो आरिनी लोहाटी बनी है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा वर्षगांठ बनाया गया? 83। राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भर्तृहरि नगर कर दिया गया। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली विधानसभा बनी है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान में शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य और शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एडेमोला ए एडले को किया गया है। ये किससे? खाद्य और शांति का पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। देखिए नाम भी है ना, ए एम स्वामीनाथन, इनका भी नाम है एडेमोला ए याद रखिएगा। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह सीआरआईबी किस देश में खोजा गया है? तो भारत में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 107वां सदस्य देश कौन बना है? मोल्डोवा बना है। हाल ही में किस देश के मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने। हाल ही में बसोली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को सबसे अधिक अंगदान के लिए किया गया और बसोली उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और परमाणु शक्ति संधि से अलग होने का घोषणा किया है रूस ने। और ये क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो मोल्डोवा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। प्रथम अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? प्रत्यय अमृत को। तो बिहार का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन भारत का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, इसको तोड़ के पढ़िए। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपना घर पहल शुरू किया गया। इजराइल के साथ सभी हाथियों पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? तो जर्मनी बन गया। चर्चा में रहा क्रेसेनिनो कीवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय वत्स्यान को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो अशोक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह के। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। ये क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? शाहरुख खान, विक्रांत मेसी को मिला है।
राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता मिली है? तो 45 साल पुरानी। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुआ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया? तो चौथा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया? तो यूपी में। भारतीय सेना अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया? तो पटना में। भारतीय रेल की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो रुद्रस्तम है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया गया है? क्रांति प्रकाश और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र बल सीमा जो है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो संजय सिंघल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? निजुई मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रखा है? मदर ट्रेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर आंगनवाड़ी किस राज्य में बनी है? तो महाराष्ट्र में बना है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले को धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र क्या हुआ है? बादल फटा है वहां पे। जर्मन में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 20वां स्थान हासिल किया। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और सम्यक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवासा दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन महादेव चलाया। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम बन गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तो तुर्की ने किया है। तुर्की ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो 70वीं जारी की है। फिर हम नेक्स्ट में मिलेंगे।